महिला का पूरा जीवन ही अलग अलग संघर्षों से भरा होता है और शरीर में जब तक एक महिला जीवित रहती हैं अलग अलग तरीके के हार्मोनल चेंजेस की वजह से अलग अलग तरीके की समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। कभी मेनोपॉज आ रहे हैं, कभी पीरियड्स के साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, ऐसी कई समस्याओं का महिलाओं को सामना करना पड़ता है। और जो कुछ शरीर में बदलाव जो आते हैं वो सबसे ज़्यादा तब आते हैं जब एक महिला की डिलीवरी होती है, यानी कि आफ्टर प्रेगनेंसी। और सबसे बड़ी जो चिंता होती है किसी भी फीमेल की वो है स्ट्रेच मार्क्स को लेकर। स्ट्रेच मार्क्स दिखेंगे तो वो कहीं ना कहीं एम्बैरेसिंग होता है। अगर आप एक ऐसी महफिल में बैठे हैं जहाँ पर लोग यंग हैं या फिर इस तरीके के जज लोग करते हैं तो वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील करा देता है। लेकिन महिलाएं इसका ट्रीटमेंट कराती हैं, अलग अलग तरीके की लोशंस, क्रीम्स यूज़ करती रहती हैं, लेकिन वो देखा जाता है कि वो आजीवन जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो रहते हैं। लेकिन क्या इसका इलाज संभव है और क्या इसे पूरी तरीके से ख़त्म किया जाता है या जा सकता है, इसी पर चर्चा के लिए आज हम लोग मौजूद हैं लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक में और हमारे साथ मौजूद होंगी जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल मैम। वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। एंड क्योंकि बहुत सारे स्टेजेस आते हैं महिलाओं के लाइफ में, बॉडी में अलग अलग हार्मोनल चेंजेस होते हैं और एक जो चेंज आता है वो आफ्टर डिलीवरी भी है और उस डिलीवरी का निशान हमेशा रह जाता है स्ट्रेच मार्क्स। तो स्ट्रेच मार्क्स को क्या पूरी तरीके से वो जो निशान है उसे ख़त्म कर पाना, इज़ इट पॉसिबल? देखिए, स्ट्रेच मार्क्स डेवलप क्यों हो रहा है सबसे पहले सवाल। बिल्कुल, स्ट्रेच मार्क्स को हम स्ट्राई भी बोलते हैं। स्ट्राई एल्बा वाइट कलर, स्ट्राइड रूब्रा रेड कलर। ओके। स्टार्टिंग में जब भी स्ट्रेच मार्क्स डेवलप होंगे तो वो रेड कलर के होते हैं। दे आर द मोस्ट ट्रीटेबल स्ट्रेच मार्क्स, इतना कि हम उसे काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 90% में फेड कर सकते हैं। ओके। स्ट्राई एल्बा वो जब वो रेड मार्क्स कन्वर्ट हो जाता है वाइट कलर में और ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसेस में एकदम से नहीं होता, वो थोड़ा सा स्टबर्न स्ट्रेच मार्क्स कहा जाता है। ठीक है। ओके। पहले नॉर्मली स्ट्रेच मार्क्स देखे जाते हैं, जैसे आपने बोला, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप होते हैं और वो आफ्टर डिलीवरी फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। नाउ इवन जो स्ट्रेच मार्क्स के अदर कॉजेज जो मैंने देखे हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी ऑल्सो। ओके। क्योंकि प्यूबर्टी में चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, तो कई पेशेंट जो ओवरवेट हैं उनको डेवलप हो जाते हैं एट दैट टाइम। सेकेंड जो कॉमन कॉज मुझे दिखा इज नाउ इवन द मेल दे आर नाउ डूइंग लॉट ऑफ वेट लिफ्टिंग। व्हाई मेल, इवन फीमेल ऑल्सो, राइट, दे आर डूइंग लॉट ऑफ वेट लिफ्टिंग, तो उसमें स्किन ओवर स्ट्रेच हो रही है। ओके। अगेन दे आर डेवलपिंग स्ट्रेच मार्क्स। कहाँ पर? आर्म्स में, आर्म्स एरिया, राइट, थाई एरियाज में, थाई एरिया, यस। तो बिकॉज ऑफ द ओवर स्ट्रेचिंग एंड ओवर लिफ्टिंग ऑफ हैवी वेट्स। ओके, 1 पॉइंट। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी कॉमन। नाउ पोस्ट डिलीवरी आपने बताया ही है। कई बार मीनोपॉज में भी ऐसा रहता है कि बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंज पेशेंट स्टार्ट डेवलपिंग, बट जरूरी नहीं स्टमक में। ठीक है। देन इफ यू आर गेनिंग योर वेट, इफ यू आर लूजिंग योर वेट, एक्सेसिव गेन, एक्सेसिव लूज, that also leads to stretch marks. Okay. So these are the main reason which leads to the stretch mark formation. Okay. So yes, we can definitely improve the appearance or the look of the stretch marks. Okay. Depending कि वो, जैसे मैंने अभी बताया था, initial stage का है, जब आप जागृत हो गए तो काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। बट अगर आपने इसको अब एक टाइम पे एक जगह आपको लगा कि मुझे करना चाहिए, जैसे हमने बोला एम्बैरेसमेंट होता है, या फिर कई बार पेशेंट हैं जो हम लो वेस्ट पहनना चाहते हैं, लो वेस्ट पहनते हैं, साड़ीज पहनते हैं, या साड़ीज पहनते हैं, तो उसमें फिर वो स्ट्रेच मार्क्स दिखते हैं। तो अगर वो वाइट कलर के हैं तो भी उनका काफ़ी अच्छा हद तक अब ट्रीटमेंट अवेलेबल है। Okay. तो ये कितना टाइम टेकिंग होता है ये प्रोसेस? सो जब व्हाट आई यूजुअली डू कि इसमें हम कंबाइन करते हैं। फर्स्ट तो क्रीम्स, लेकिन क्रीम एंड लोशन से ये सॉल्व नहीं होगा। काफ़ी क्रीम्स और आप लोशन आपको मार्केट में मिलेंगे और वो इतने यूजफुल नहीं होते। यस, जैसे रेटिनॉइड बेस जो क्रीम्स होती हैं, इसमें हमें कोलेजन का रोल आता है। ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है, दैट मीन्स आपका कोलेजन स्ट्रेच हो रहा है, हम उसको वापस से क्रीम से नहीं ज्वाइन कर सकते। ओके।
ठीक है। जो रेटिनॉल्स होते हैं वो विटामिन ए डेरिवेटिव होता है, वो स्किन की हीलिंग को इम्प्रूव करता है। तो स्ट्रेच मार्क्स रेटिनॉल क्रीम से इम्प्रूव होते हैं। ओके। बट इसमें एक बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रेग्नेंट वुमेन को रेटिनॉल क्रीम्स नहीं लगानी है, क्योंकि वो फीटस डेवलपमेंट में इंटरफेयर कर सकता है। तो ऐसा ना करें कि आप जैसे गूगल में पढ़ लें और वो लगाना स्टार्ट कर दें। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सेकंड, कई पेशेंट जो हैं वो कोकोनट ऑयल लगाते हैं ताकि वो स्ट्रेच मार्क्स इम्प्रूव हो सके, बट उससे भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस है तो स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा होते हैं। तो यस, ऑयल का इतना ज़रूर होगा कि वो आपकी स्किन में मॉइस्चर बैलेंस करेगा, तो स्पीड ऑफ डेवलपमेंट जो होता है स्ट्रेच मार्क्स का वो स्लो हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ पेशेंट को मॉइस्चराइज योर स्किन। स्पेशली जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन आती है कि मुझे स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो रहे हैं, मुझे क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो आई फर्स्ट ट्राई देम कि आप मॉइस्चराइज को आप फोकस करो। ओके, जो बहुत सेफ है उस समय। सो जेंटल वॉश एंड गुड मॉइस्चराइजर करने से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स को बनने में प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, वन टिप इज दिस। सेकेंड, अगर ऑलरेडी बन गए हैं तो जैसे मैंने बोला हम कंबाइन करते हैं ट्रीटमेंट को, तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट अब जो है वो लेज़र है। ठीक है, जैसे मैंने बोला लेज़र से हम क्या करते हैं, ट्रॉमा देते हैं स्किन में। जब भी ट्रॉमा होगा तो वुंड हीलिंग में बेटर कोलेजन बनता है। ओके, सो ये जो ट्रॉमा है ये विद द हेल्प ऑफ लेजर्स को माइक्रो चैनल्स बोलते हैं, जिससे नए कोलेजन बेटर फॉर्म में बनते हैं, और जो लुक होता है आपके स्ट्रेच मार्क्स का वो काफ़ी कम दिखता है। नंबर ऑफ सेशन जैसे आपने पूछे, कम से कम इसमें 6 सेशंस ज़रूर लगते हैं, और हर एक सेशन 1 महीने में एक बार होता है। सो स्लो ट्रीटमेंट है। 6 सेशंस लग सकते हैं, मिनिमम 6 सेशंस। कई बार मैं पेशेंट को 10 सेशंस भी देती हूँ। ओके, डिफर करता है पेशेंट टू पेशेंट। डेफिनेटली कई पेशेंट को 2 में ही रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि वो बहुत थोड़े होते हैं, या इनिशियल पॉइंट है या फिर स्मॉल एरिया। ओके, जैसे कई बार पेशेंट को ना बैक ऑफ द नी में भी होते हैं या काफ एरिया में होते हैं, तो वो इतने बड़े नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज वो ओवर स्ट्रेच हो गए, तो वहाँ पर थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है। बिल्कुल। देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि महिलाओं को इचिंग नहीं करनी चाहिए बेली एरिया में, जबकि होती है इचिंग, वो नॉर्मल चीज़ है। एंड पीपल से कि आपको स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं, निशान पड़ सकते हैं। सो इज इट अ मिथ और रियल थिंग? बेसिकली इचिंग होती है, एंड इचिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप इच कर रहे हो तो आप अपनी स्किन को डिस्टर्ब कर रहे हो। बिकॉज ऑफ ओवर स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज द फीलिंग ऑफ इचीनेस। ओके, सो दैट गिव्स, सो मोर यू इच मोर यू आर डिस्टर्बिंग योर स्किन, राइट? सो डेफिनेटली आपको इचिंग नहीं करनी है, और वहाँ पर मॉइस्चराइज करना है। सो इज इट पॉसिबल कि अगर हम इचिंग करते हैं तो वो स्ट्रेच मार्क्स छोड़े? ट्रॉमा है, सी हम बोलते हैं, वो हम क्या बोलते हैं, एक्ने मार्क्स को पिक नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट पिक विद द फिंगर, क्योंकि वहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्ने स्कारिंग हो जाएगी। सेम इज हियर, यहाँ पर भी स्किन ओवर स्ट्रेच हो रही है, तो आपको स्ट्रेच इचिंग नहीं करनी है, नहीं तो आप स्ट्रेच मार्क्स बढ़ सकते हैं। ओके, एंड देयर इज वन मोर थिंग कि सम पीपल सजेस्ट कि अगर स्ट्रेच मार्क्स है या फिर आपको इचिंग हो रही है, एज यू सेड कोकोनट ऑयल, एंड द सेकंड ऑप्शन इज एलोवेरा जेल, यू कैन यूज एलोवेरा जेल। सो क्या वो बेनिफिशियल होता है? यस, मैंने बोला बेनिफिशियल है, पर ऐसा नहीं है कि वो ट्रीट कर देंगे। स्ट्रेच मार्क गायब नहीं होंगे, फर्दर फॉर्मेशन नहीं होगा, या बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। ओके, बिकॉज वो मॉइस्चराइज कर रहे हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट के आपके जो स्ट्रेच मार्क्स बन गए हैं वो ठीक हो जाए, वैसा नहीं, वैसा पॉसिबल नहीं होता है। तो एज यू सेड कि 6 to 10 सिटिंग्स लगती है, एंड ये पूरी तरीके से जा सकता है? यस, जैसे मैंने बोला था कि जो अगर स्ट्राई रुब्रा है तो बहुत हद तक चला जाता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। और अगर एल्बा वाइट कलर का है तो जो विड्थ होती है स्ट्रेच मार्क्स की वो काफ़ी कुछ चेंज नहीं होगी, लेकिन वो जो वाइटिश लुक है वो स्किन में मर्ज होने लगता है। ओके, स्किन कलर का होने लगता है। कई बार लास्ट में मैं वहाँ हाइड्रेशन भी कर देती हूँ विद स्किन बूस्टर्स, जैसे मैंने पहले भी बात करी इनके बारे में। तो हम स्किन बूस्टर्स इंजेक्शन मतलब कर डाल देते हैं। इट्स वेरी सॉफ्ट, ऐसा नहीं है कि पेनफुल है कुछ, और उससे स्किन में हाइड्रेशन बढ़ती है। तो जो स्मूथनिंग आई है उसमें और इवन आउट ऑफ द स्किन टोन हो जाता है। तो रिजल्ट्स इसके अच्छे हैं, वेरी गुड। समथिंग लाइक
कुछ है जो स्ट्रेच मार्क्स को इम्प्रूव और बेटर कर सकता है। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल फॉर बेस्ट इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो thank मच। you. तो स्ट्रेच मार्क्स को लेकर कई सारे जो मिथ्स थे और कुछ ही मिथ्स थे जो कि अमूमन हम सुनते हैं कि आपको इचिंग नहीं करनी चाहिए और वाइट स्कार्स हो सकते हैं और ऐसे तमाम चीज़ें हम अमूमन सुनते हैं और उस मिथ को भी बस्ट करने की कोशिश की गई है। अब उसे आप मिथ कहिए या फिर एक रियलिटी कहिए, वो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल जी से पता चल चुका है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है स्कार्स को लेकर, एक्ने स्कार्स को लेकर ख़ास तौर पे, या फिर स्ट्रेच मार्क्स को लेकर, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप ऐसे तमाम खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।